किसी के साथ भी अच्छा करते वक्त बेशक भूल जाओ, अच्छा करने के बाद चाहे बेशक भूल जाओ, लेकिन किसी के साथ बुरा करने से पहले 1000 बार सोचिएगा कि हिसाब यहीं देना है। एक बार भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी पृथ्वी पर दोनों के दोनों घूमने के लिए निकल पड़े। जब वो काफी दूर तक चल निकल गए, तत्पश्चात दोनों ने निश्चय किया एक बगीचे में विश्राम किया जाए। तो भगवान विष्णु एक स्थान पे जाके, बगीचे में एक स्थान पे जाके, एक वृक्ष की छांव में जाके लेट गए और नेत्र बंद कर दिए। किंतु माता लक्ष्मी अपने आसपास के नजारे देखने लगी। माता लक्ष्मी क्या देखती है कि सामने से एक शराबी शराब के नशे में धुत होकर चला आ रहा है। उसको पैर में एक पत्थर टकराया। जैसे उसके पैर से एक पत्थर टकराया तो वो गिरते गिरते बचा, और जैसे ही वो गिरते गिरते बचा तो उसने पत्थर को गाली दी। क्योंकि वो शराब के नशे में धुत था तो वो अपनी शराबी होने की हरकत, वो उस पत्थर को गुस्सा निकाल रहा है और उस पर गाली गलौज करने लगा। तो माता लक्ष्मी ने क्या देखा कि वो पत्थर लुढ़क के दूर हो गया। जैसे उसने पैर से लात मारी तो वो फिर लुढ़क के दूर हो गया, और उसके नीचे एक पोटली थी। शराबी ने जैसे ही वो पोटली खोली तो उसके अंदर हीरे मोती जवाहर है। माता लक्ष्मी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि बताओ, इतना गलत कृत्य करने वाला, इतने बुरी प्रवृत्ति का मनुष्य, और इसको एक पत्थर से ठोकर लगने के बाद भी हीरे और मोती से भरी हुई पोटली मिल गई। उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। अपने आश्चर्य का संशय मिटाने के लिए उन्होंने नारायण की तरफ देखा, तो नारायण भगवान अभी भी आंख बंद करके लेटे हुए थे। फिर थोड़ी देर बाद वो क्या देखती है कि सामने से एक पुरुष आ रहा है, अत्यंत दीनहीन अवस्था में, बहुत गरीब जान पड़ता है, लेकिन उसके चेहरे पे तेज है। फटे पुराने कपड़े हैं, लेकिन वस्त्र बिल्कुल स्वच्छ हैं, साफ हैं, और वो अपने मार्ग में चला आ रहा है। उसकी वेशभूषा से लगता है कि वो अत्यंत दरिद्र है। उसके मुख के प्रकाश से लगता है कि वो अवश्य ही कोई संत है। वो अपने मार्ग पे चलता रहा। तभी देखते हैं कि उसके पैर में एक शूल चुभ गया, एक कांटा उसके पैर में आके चुभ गया, और उसको अत्यंत पीड़ा हुई। जब उसे पीड़ा हुई तो उसने हिम्मत करके अत्यंत कष्ट को सहते हुए उस कांटे को निकाला, और जैसे उसने उसको निकाला तो उसके पैर से खून का जो है एक फव्वारा निकल पड़ा। माता लक्ष्मी जब वो देखी तो उनका हृदय दर्द से भर गया। उन्होंने कहा, देखो कितना संत सज्जन आया, एकदम संत जान पड़ता है, साधारण जान पड़ता है, और उसके बाद भी इसके पैरों में खून निकल गया, इसको कांटे चुभ गए, और उसके बाद भी वो संत क्या करता है कि वह व्यक्ति ऊपर आसमान की ओर देखता है, अपने दोनों हाथ जोड़ता है और ईश्वर को धन्यवाद देता है। माता लक्ष्मी की अब हैरानी की कोई सीमा नहीं थी। उन्होंने कहा, इस सज्जन को ऐसा कष्ट, और उस मदिरा पान किए हुए उस दुराचारी को ऐसे उपहार स्वरूप हीरे जवाहरात की पोटली। वो फिर नारायण की तरफ जाके देखती है तो नारायण भगवान अभी भी सोए हुए थे, आंख बंद किए हुए थे। उन्होंने क्या किया, नारायण भगवान को हिलाया और उठाया कि प्रभु उठिए। नारायण भगवान बोले, क्या बात है? बोले कि यहाँ पे मैंने अभी ऐसे ऐसे दो विचित्र दृश्य देखे जिससे कि मेरा मन विचलित हो चुका है, कृपा करके मेरे मन के इस संशय को मिटाइए। तो नारायण भगवान बोलते हैं, मनुष्य कभी भी मेरी लीला को समझ ही नहीं पाता है। किसी भी मनुष्य को सुख या दुख देने के लिए मैं नहीं हूं। मनुष्य सुख और दुख अपने पूर्व जन्म के पाता है। उसे कब किस जन्म में कौन से पुण्य के बदले कौन सा सुख मिलेगा और कौन से पाप के बदले कौन सा कष्ट मिलेगा, ये निर्धारित करना मेरा काम होता है। मैं किसी को सुख दुख नहीं देता हूँ। माता लक्ष्मी ने कहा, अभी भी मेरे को सही से समझ नहीं आया है, कृपया इसको विस्तार पूर्वक समझाइए। तो भगवान नारायण माता लक्ष्मी से बोलते हैं कि जिस अधर्मी को हीरे जवाहरात की पोटली मिली थी, उसको अपने पूर्व जन्म के सुकृत्यों की वजह से आज के समय आज उस वक्त पे पूरा राज्य भाग मिलना था, किंतु उसने इस जन्म में अपने द्वारा किए गए सारे कुकृत्यों से उस पुण्य को नष्ट कर लिया, और वो केवल एक हीरे जवाहरात की पोटली तक ही सिमट के रह गया। जबकि जो दूसरा व्यक्ति आपने देखा जिसके पैर में शूल चुभा, कांटा चुभा था, उसको उसके पूर्व जन्म के कुकर्मों की वजह से उस वक्त शूली पे लटकाया जाना था, उसका उस वक्त अंत था। किंतु इस जन्म में उसने अपने सत्कर्मों से अपने पिछले पूर्व के सारे पाप कर्मों को नष्ट कर दिया था, और वो शूली पे चढ़ने वाला जो था उसको मात्र एक शूल चुभा और उतने में उसका बुरा वक्त कट गया।
ये होता है हमारा लेखा जोखा, जिसको हमें प्रत्येक मनुष्य को उसके कर्म और उसके समय के अनुसार देना पड़ता है। और मनुष्य सोचता है कि शायद ये मेरा आज का है। नहीं, मनुष्य को हर मनुष्य को अपने कर्म का फल अवश्य भोगना पड़ता है। तो आगे से आप भी यदि किसी तकलीफ में हैं तो मन से विचारिएगा जरूर कि आप दुख में हैं या कष्ट में हैं। आज का मेरा मेन उद्देश्य यही था कि मनुष्य को सत्कर्मों का फल चाहे दुष्कर्मों का फल मिलता अवश्य है, हर हाल में मिलता है। कभी भी कोई भी कर्म एक इंच भर भी इधर का उधर किसी का भी उस परमपिता परमात्मा की नजर से छुपता नहीं है। तो प्लीज किसी के साथ भी अच्छा करते वक्त बेशक भूल जाओ, अच्छा करने के बाद चाहे बेशक भूल जाओ, लेकिन किसी के साथ बुरा करने से पहले 1000 बार सोचिएगा कि हिसाब यहीं देना है। आशा करती हूँ कि आपको आज का लेख अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव जरूर लिखिएगा। उससे भी ज्यादा अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर कीजिएगा। चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ में लगे हुए बेल आइकन बटन को प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। इसी के साथ विराम देती हूँ आज की वाणी को। मिलते हैं एक नए प्रसंग के साथ, नई ऊर्जा के साथ, नए दिन के साथ। आशा और उम्मीद करती हूँ आप तब तक अपना अपने अपनों का अच्छे से ख्याल रखेंगे। इसी के साथ हर हर महादेव दोस्तों।